छोटे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स डॉक्टर मनोहर रे द्वारा लिखित। इसका चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति, जिसमें हमने प्रश्नावली 8A शुरू की थी, जिसके सवाल नंबर 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा दिया हुआ है 1/√2 और आपसे कह रहा है तो इसके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं। अब यहाँ पर 1 दिया है तो इसका मतलब 5 जो बचे, कौन कौन से ज्ञात करने हैं बच्चे? वो आपको ज्ञात करने हैं कॉस थीटा और टेन थीटा और कौन सा ज्ञात करना है? अब इसका उल्टा हम देख लेते हैं, कॉसेक थीटा और आपका क्या है सेक थीटा और कौन सा है कॉट थीटा। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखना कि अगर साइन थीटा दिया है तो हमको अच्छे से पता है कि साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण। तो यहां से आपको लंब बच्चे कितनी मिल जाएगी? लंब आपको मिल जाएगी 1। लंब कितनी मिल जाएगी? 1। और कर्ण, कर्ण हमने मान लिया है कि कर्ण हमने यहां पर मान लिया है कि कितनी है आपकी 2 है, √2 है। अब हमको cos थीटा ज्ञात करना है तो cos थीटा में क्या चाहिए? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, वहां पर आधार की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होती है बच्चे, क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का बच्चे क्या होती है? स्क्वायर होती है। कर्ण कितनी है? कर्ण यहाँ पर आपके है √2, तो यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। आधार कितनी है? आधार तो हमको ज्ञात करनी है तो हम आधार निकालेंगे। तो आधार का यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर और प्लस लंब कितनी है आपकी? लंब है आपकी 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे। अगर आप यहाँ से आधार हम निकालें तो आधार का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 2 का √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आपका 2 हो जाएगा और फिर इसको अब ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर अगर आप आधार निकालें तो हो जाएगा √1 और 1 का जो रूट है वो 1 ही निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा तीनों हमको मिल चुके हैं। यहाँ पर बच्चे क्या मिल चुका है? लंब मिल चुका है, यहाँ पर हमको लंब मिल चुका है और कर्ण भी हमको मिल चुका है और आधार नहीं था तो वो भी हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब हम तीनों चीजें हमको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं समकोण त्रिभुज की, तो हम ज्ञात कर लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है और कर्ण बच्चे कितनी है? 1/√2 है। इसी प्रकार tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1 है। लंब कितना है? 1 है और आधार कितना है? 1 है। तो इसका मतलब 1/1 को हम 1 ही लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा हो साइन का उल्टा, तो हम साइन का उल्टा यहाँ पे कर देते हैं। 1/√2 का उल्टा √2/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर √2 ही हम लिखेंगे उसको। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो ये कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 ही हो जाएगा इसका उल्टा। फिर कॉट थीटा का उल्टा, tan थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट। तो यहाँ पर ये भी हमने क्या किया है? ज्ञात कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसको हटा देते हैं और आगे जो है आप लोग अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। आपका सेम है इसी टाइप से, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिया है सेक थीटा बराबर, आपको दिया है √5 और आपसे शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अगर सेक थीटा दिया है तो आप कॉस थीटा तो वैसे भी निकाल लेंगे, अगर आप चाहें तो कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा 1/√5। यहाँ √5/1 कह सकते हैं,
इसका उल्टा cos थीटा तो ऐसे ही निकल आएगा। लेकिन अब हमको मिला कि अब हमारा रह क्या गया, अब हमारा रह गया tan थीटा, tan थीटा रह गया, और क्या रह गया, tan थीटा रह गया, और cos tan थीटा रह गया, cot थीटा रह गया, और क्या रह गया आपका, रह गया sec थीटा रह गया, और क्या रह गया, और क्या रह गया आपका cosec थीटा, ये रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए, वैसे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं कि tan थीटा जो है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी विधि से करेंगे क्योंकि यही तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आपको sec थीटा दिया है, तो अगर यहाँ पर हमने cos थीटा निकाल लिया है, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। आप चाहे तो इससे निकाल सकते हैं, इसके नीचे एक मान करके, लेकिन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या है आपका, आधार बटे कण। तो यहाँ पर आधार कितना मिल जाता है आपको, आधार बच्चे कितना मिल जाता है 1, और कण, कण कितना मिल जाता है आपको, कण मिल जाता है √5। अब यहाँ पे लंब जो है चाहिए हमको, कि tan थीटा निकालने के लिए लंब बटे आधार होता है, लंब की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो कण के स्थान पर √5 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, और आधार के स्थान पर हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस लंब, लंब हमको चाहिए, तो लंब का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब अगर हम लंब यहाँ से निकालें, इसको माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर बनेगा। अब अगर लंब निकालोगे बच्चे तो ये हो जाएगा √4, और 4 का जो रूट है वो 2 निकल आएगा। तो अब हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितनी निकाली हमने, 2 निकाली है। आधार कितनी निकाली हमने, आधार यहाँ पे दी थी हमको, यहाँ पे आधार यहाँ पर 1 हो जाएगी। फिर cos थीटा tan का उल्टा कर दीजिए, 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। cos का उल्टा किस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, √5 cosec sin का उल्टा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये 14 नंबर जो सवाल है, 14 नंबर ये भी आपका हो जाता है। इसके बाद आप देखें, इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है आपका 15 नंबर। 15 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं। 15 नंबर में आपको दिया है cosec थीटा, cosec थीटा बराबर, ये आपका है 2/√3। तो ये cosec का दिया है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो शेष 5 कौन कौन बचे हैं आपको पता है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, यही सब बचे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, cosec थीटा से sin थीटा तो आप आराम से निकाल सकते हो उल्टा करके। sin क्या होता है, cosec का उल्टा होता है। तो sin क्या हो जाएगा, √3/2। अब यहाँ पे अगर आप देखें, चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते थे कर्ण बटे लंब से, या हम यहाँ पर क्या मिल जाता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितनी मिल जाती है, लंब मिल जाती है √3, और कर्ण कितनी मिल जाती है, लंब बटे कर्ण, कर्ण मिल जाती है 2। अब हमको आधार निकालना पड़ेगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। कर्ण के स्थान पर 2 का स्क्वायर करेंगे, और फिर आधार के स्थान पर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि दिया ही नहीं हमको, है ना, आधार के आधार पर नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। अब प्लस लंब, लंब कितना है आपका, √3 है। अब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ आधार का, यहाँ पर आधार का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3, इसको इधर ले लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर 4 माइनस का 3, यानी कि आधार अगर आप निकालोगे बच्चे, अगर आप आधार निकालोगे तो यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 का रूट कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। अब आसानी से हम कर सकते हैं। कौन कौन बचे हैं आपके, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब कॉसेक हो गया, साइन हो गया, आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे बच्चे, कॉस थीटा, और कौन हो जाएगा, tan थीटा, कॉट थीटा, और कोई और कौन सा रह गया है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 1 और कर्ण कितना है आपका 2 है, तो ये हो जाता है। इसके बाद tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है, लंब है √3 और आधार बच्चे कितना है 1 है, तो इसको हम √3 ही लिख सकते हैं। कॉट थीटा tan का उल्टा कर दीजिए, 1/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करिए। सेक थीटा कॉस का उल्टा कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 13 से लेकर के 15 तक के सवालों को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के सवालों को हम आगे के वीडियोस में देखेंगे।